चलो, हो सकता है हम आखिरी पॉइंट पर हों इस चैप्टर के, और थोड़ी हिम्मत हारनी नहीं है, इस चैप्टर को फिनिश करके ही मानना है ना। we can finish, you can and you will. So let's start. After product planning, pricing and distribution, the next task of marketing manager is to formulate a suitable strategy to communicate about the product to prospective buyer. सारे डिसीजन, प्रोडक्ट की प्लानिंग, डिजाइन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसको ये देखना होता है कि अब वो क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करे, क्या स्ट्रेटजी बनाए कि उसका प्रोडक्ट क्या हो, कस्टमर खरीदना शुरू कर दे। बराबर है। इन द अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा आपने बना लिया और कस्टमर को मालूम नहीं कि ये प्रोडक्ट भी इस जमाने में है, तो क्या वो बिकेगा? सीधी सी बात है, रात को भगवान कृष्णा सपने में आके तो नहीं बोल रहे हैं यार कि कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया, ले लो यार, है ना। आपको कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। प्रमोशन रिफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज व्हिच इंटेंड टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड परस्यूड देम टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। हर वो स्टेप लेती है जो कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दे और कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए मजबूर ना हो जाए, है ना। चले आगे। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो इसमें 4 चीजें हैं: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी टेकन टुगेदर बिकम द 4th इंग्रेडिएंट ऑफ प्रोडक्शन मिक्स, है ना। द स्कोप ऑफ सिलेबस इज रिस्ट्रिक्टेड टू पब्लिक रिलेशन ओनली। चलो, जो भी इनका कहना है। These tools are also known as element of promotion mix. These tools can be used in different combinations to achieve the goals of promotion. For example, firms selling consumer goods may use more of advertising. यदि कोई बंदा है कंज्यूमर गुड्स बेच रहा है तो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है। While firms selling industrial goods may use more of personal selling. इंडस्ट्रियल गुड्स यदि बेचे जा रहे हैं तो फिर उसके लिए पर्सनल सेलिंग इस्तेमाल होती है। जैसे तुमने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर जिसको बोलते हैं, मेडिकल कंपनियां अपॉइंट करती हैं और वो डॉक्टर्स के पास जा जाके बताते हैं कि ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, है ना। फिर दवाइयाँ उसके हिसाब से डॉक्टर लिखता है, पर्सनल सेलिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट टू बी यूज्ड बाय अ फर्म डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ मार्केट। कौन सा कब डिसाइड करोगे, ये डिपेंड करता है आपका मार्केट कैसा है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रमोशन का बजट कितना है। भाई बहुत बजट है तो दो धड़ाधड़ एडवर्टाइजमेंट क्या जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन क्या है, सेल्स बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, व्हाटएवर इट इज। सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल मतलब आपके पास जाके बात करना, बताना। इम्पर्सनल मतलब दुनिया के सामने खुले मंच में बात करना। विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटियर्स स्पॉन्सर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये वो कम्युनिकेशन है इम्पर्सनल जो क्या करता है, मार्केटियर यानी प्रोड्यूसर स्पॉन्सर पेमेंट देता है कम्युनिकेट करने के लिए। डिफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द वर्ड्स ऑफ डेविड ओजीलवी, जो भी नाम है यार पढ़ लेना तुम। इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यूड पीपल टू डू समथिंग और बाय समथिंग, इट सीम्स टू मी you should use their language, the language in which they think. In other words, Andy Travis, we find that advertising works the way the grass grows. You can never see it, but every week you have to move the land. समझो, इनका पहला जो था डेविड भाई साहब ने ये बोला, यदि आप चाहते हो कि कुछ चीज को पीपल रिकॉग्नाइज करे, उसको खरीदे, कंज्यूम करे, तो आपको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। तुम्हारा कई एरिया लाइक दैट, है ना। इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, फ्रेंच, तमिल, जापानी, जिस भाषा में वो समझेगा, गाली गलौज से समझेगा, दूर भाषा में समझाओ,
मतलब वो डीओ वाले यूज सोचते हैं आदमी ठरकी होता है, तो वो उस हिसाब से समझाते हैं, सब उड़ जाता है परफ्यूम बच जाता है ना। फिर एंडी ट्रेविस ने क्या बोला कि देखो दादा, एडवर्टाइजमेंट जस्ट लाइक जैसे घास उगती है, आप हर रोज लेन से गुजरते हो और आप देखते हो, पर आपको समझ में नहीं आता कि घास कैसे बड़ी हो गई, है ना। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है, बस आप करते रहो, धीरे धीरे अपने आप आपका नाम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सबसे कॉमन टूल जो मोस्ट यूज होता है वो है एडवर्टाइजमेंट। द बेसिक पर्पस इज टू इंक्रीज द डिमांड एंड सेल ऑफ गुड्स। सम कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर, आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, रेडियो, होर्डिंग, है ना, ये सारे माध्यम से आप कर सकते हो। फीचर्स क्या है, पेड फॉर्म, मतलब पेमेंट देना पड़ता है अपने को एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। उसके बाद इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल मतलब खुले मंच में है, सबके लिए ओपन टू ऑल है, किसी से पर्सनली जाके किसी के कान में बात नहीं हो रही है ना, ये एक डायलॉग के रूप में यूज होता है, जो बोलो जुबा केसरी। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब ब्रांड यूज होती है जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ऐसे नॉर्मल किसी को भी नहीं बोलते यार तुम मेरा प्रचार कर। जो ब्रांडेड लोग होते हैं, जो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, उनको ही ये मैनेजमेंट इवेंट के जो लोग होते हैं इनको ये काम दिया जाता है। मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मास रीच। एडवर्ट मास मतलब बहुत ज़्यादा, मास मतलब ये अपना वो वाला मास नहीं है ना, तो मास रीच मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ये चीज़ पहुँचती है जब आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हो या न्यूज़पेपर में देते हो या फिर होर्डिंग लगाते हो। इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, यार मैंने एडवर्टाइजमेंट देख के चीज़ ली यार बढ़िया ही होगी, है ना, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं यार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है मतलब अच्छी चीज़ होगी, बराबर है। एक्सप्रेसिवनेस होता है, एक्सप्रेसिवनेस मतलब टेक्निक्स, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके हम एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। जैसे वो मिंट का एड आता था, मिंट का एड आता था ना, अरे दांत चमकते थे, स्माइल प्लीज, फोटो खींचता था तो फ्लैश का काम करता था, दांत आता था ना एक एड बहुत पहले। इकोनॉमी, एडवर्टाइजमेंट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ इट्स मास रीच। इकोनॉमिकल यानी मनी जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है, डन। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग यानी घर जा जाके भेजना, अरे भाई साहब ले लो यार, हाँ आता है बट एक बार रीड तो करना फटाफट, वैसे देखो एडवर्टाइजमेंट भी जल्दी मिलता है। तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। बेचने के लिए हम एक या दो लोगों से पर्सनली बात करते हैं और फॉर्मल हो करते हैं ना। फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, पर्सनल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इससे पब्लिक रिलेशन भी बनता है और पर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होता है। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में कुछ डिफरेंस है तो तुम लोग देख लेना। अब हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब, प्लीज 5 मिनट के लिए बंद कर दो। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, जब मेरा गला दुखने लगता है तो फिर मैं बंद करता हूँ क्योंकि ठंड से भी गले में दिक्कत हो। सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देता है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कैसे, which are offered to encourage the buyer to make immediate purchase। एक के साथ एक फ्री, अप टू 50% ऑफ, दिवाली धमाका, 4 के पे खरीदने पे एक फ्री, ये सब सेल्स प्रमोशन, ठीक है। कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, गिफ्ट वाउचर, है ना, हाँ चाय पत्ती के साथ, अरे बाल्टी भी आती है, सर्फ एक्सेल के साथ बाल्टी है ना, टिफिन बॉक्स भी आते हैं, बताना मेरे को, मेरे बहुत सारे बॉटल बाल्टी सब आता है, पर वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना था, बल्क में लो तो 1 किलो में मतलब चाय पत्ती है, मतलब नहीं इधर तो ठीक है, गांव की तरफ तो 1-1 किलो में है ना बाल्टियां देते हैं सर, मेरी मौसी को मिली से गिलास देते हैं, चमचे देते हैं, मतलब चम्मच देते हैं, स्पून, पापा की कंपनी के उधर से
हमको बताना है। चलो, कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, फ्री सैंपल एटसेट्रा, ये सेल्स प्रमोशन के टूल है। कस्टमर को क्या दिया जाता है, डिस्काउंट देता है, फ्री सैंपल देता है ना, कॉन्टेस्ट रखते हैं। बहुत बढ़िया, डांस, लेट्स डांस। ट्रेडर्स आर मिडिल मैन इन द फॉर्म ऑफ, देखो ट्रेडर और मिडिल मैन को क्या एडवर्टाइजमेंट का डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, डीलर डिस्काउंट मिलता है ना। तो इंसेंटिव कंटेस्ट वगैरह रहते हैं। उसके बाद सेल्स प्रमोशन, सेल्स पर्सन को क्या देते हैं, बोनस देते हैं, कॉन्टेस्ट देते हैं कि इतना सेल कर दोगे तो इतना एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। कुछ स्पेशल ऑफर देते हैं, जैसे एक महीने में तुमने इतना सेल्स टारगेट अचीव कर लिया तो तुम्हें 2 दिन घूमने के लिए दे देंगे, है ना, लाइक दैट। या तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। चूना लगाने का मतलब है, मतलब प्रमोशन। पब्लिक रिलेशन, पीआर। The business need to communicate effectively to customer. बिजनेस को यदि अपना आइटम बेचना है तो उसको क्या चाहिए कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, यानी जब वो अपनी बात रखे कस्टमर के सामने तो कस्टमर उस पर प्रभावित हो जाए, है ना, 2 दीवाने इस शहर में आ जाए। The business need to communicate effectively to customer, supplier and dealer as they play a crucial role in the increasing of sales and profit. बिकेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। In addition to them, there are another member of public whose voice or opinion is equally important as they may be interested in the company. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हीरो हीरोइन से एडवर्टाइजमेंट क्यों कराते हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। और जब ऐसे लोगों के साथ काम किया जाता है और एडवर्टाइजमेंट होता है ताकि लोगों पर इफेक्टिव इम्पैक्ट आए, तो वही क्या है, पीआर। पब्लिक रिलेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी एंड इज मेंटेन फॉर, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम करती हैं। टाटा साहब का यही काम है, तो उनकी इमेज बन जाती है, तो लोग बाग जेन्युइनली टाटा अपनी इनकम का 60% एवरी ईयर डोनेट कर देता है। उसके बाद भी वो यदि प्रॉफिटेबल है और उसकी बढ़त है तो आप वो सोच लो कि उसको पीआर का कितना बेनिफिट मिलता है। टाटा बहुत सारे ट्रस्ट चलाता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, स्कूल फैसिलिटी देता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी देता है। ये पब्लिक रिलेशन के अंदर आता है, मतलब समाज सेवा के काम करता है। जैसे कोरोना में सबसे ज्यादा डोनेशन 1500 करोड़ का उन्होंने दिया था, है ना। क्योंकि रिवीजन कब लिखा दिख जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पब्लिक रिलेशन, most organizations have a separate department to manage public relation. पब्लिक रिलेशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से डिपार्टमेंट ही खोल देते होगा। चलो कौन, दे मे आल्सो यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी आउटसाइड पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी, कई बार ये हायर भी कर लेते हैं एजेंसीज को। देयर मेन टास्क इज टू disseminate information and build goodwill about the business. They monitor attitude of general public and generate positive publicity. क्या करते हैं, पब्लिक का एटीट्यूड देखते हैं ये लोग कि पब्लिक किस पर भरोसा कर रही है, किस तरह का प्रोडक्ट चाह रही है, उसके हिसाब से फिर ये अपनी पब्लिसिटी को करते हैं, है ना। कई बार एडवर्टाइजमेंट का अपोज होना शुरू हो जाता है। फॉर मिंत्रा, लेटेस्ट केस है मिंत्रा का। मिंत्रा ने जो अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है वो महाभारत के एक सीन को यूटिलाइज किया उसने। उन लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, उसने क्या किया है, जैसे द्रौपदी का जो सीन था चीर हरण वाला, उस वाले सीन को यूज करके उसने एडवर्टाइजमेंट बनाया था। प्रिंट ऐसा किया था कि दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है और जो कृष्ण है वो मिंत्रा के अंदर साड़ी ढूंढ रहा है। तो ये गलत था और इसका पब्लिक ने अपोज किया, तो फिर उसको उन्होंने बंद किया। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट होली के टाइम पे आया था रंगों वाला, हिंदुइज्म और मुस्लिम के ऊपर आया था, फिर उसको बंद करना पड़ा। फिर टीसीबी का आया था, एक मतलब एक हिंदू लड़की मुस्लिम के यहाँ विवाह शादी होती है और उनके यहाँ जो भी वो हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे आया था वो,
उसका भी अपोज किया था। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको पब्लिकली प्रेजेंट किया जाता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज especially useful when there is negative publicity about the company or its product। नेगेटिव पॉजिटिव पब्लिसिटी पर वो ध्यान रखते हैं और वो कंट्रोवर्सी खुद भी, कई बार पिक्चरें हिट करने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग जबरदस्ती फिल्में देखने जाए, है ना, उसके कंटेंट पे नाम पे लेकर के शुरू कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, पब्लिक रिलेशन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टैक्टिसेस, बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं सर्विस में, प्रोडक्ट के प्रमोशन में, कन्वर्सेशन में, है ना, सारी चीजों में। गुड पब्लिक रिलेशन हेल्प, अच्छा पब्लिक रिलेशन अच्छा है तो सीधी सी बात है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, यानी आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी गुडविल जनरेट होगी, कारपोरेट बिल्डअप बनेगा आपका, है ना, एफोर्डेबल प्राइसेस में, मतलब बिना कॉस्ट आपका काम होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। यदि पब्लिक रिलेशन आपका अच्छा है, आपकी इमेज अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो क्या होता है, बिल्डिंग अवेयरनेस, आप जानकारी क्या कर सकते हैं, पब्लिक, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन प्लेस स्टोरीज एंड ड्रामेटाइज द प्रोडक्ट इन द मीडिया, दिस विल arouse excitement among the general public even before the product reaches। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता है, बिग बॉस, डॉलर बॉस, फिट है बॉस, ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया ना, है ना, है? हाँ। उसके बाद बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब न्यूज अबाउट ए प्रोडक्ट इन मीडिया whether print or electronic always lends credibility in the mind of people। दिमाग में चढ़ जाती है वो चीज, एडवर्टाइजमेंट देख के या पेपर में। जैसे वो बारिश शुरू हुई थी तो मैंने तुम लोगों को थोड़े दिन पहले बताया था, एक एड डला हुआ था, मैंने देखा एक होर्डिंग लगा था, सदा सूखे रहें, सदा सूखे रहें, तो वो दिमाग में चढ़ जाता। सील, कंपनी की रेनकोट आती है और उसका एडवर्टाइजमेंट पर भाई टर्म क्या यूज होती, सदा सूखी रहें, है ना, तो सदा सुखी रहें को उसने क्या कर दिया, सदा सूखे रहें। तो ये इस तरीके से आपकी, उसके बाद स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, आपकी सेल्स बढ़ती है इससे, कन्वीनियंट होता है लोगों को जानना पहचानना, है ना। कई बार हम किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में डिजाइन देख के खरीद लेते हैं, हमारे को कन्वीनियंट लगता है इस वजह से। लोअर प्रमोशन कॉस्ट, ज्यादा फिर प्रमोशन नहीं करना पड़ता यदि पीआर अच्छा हो तो। उसके बाद लोअर प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता यदि आपकी ब्रांड वैल्यू और गुडविल बन गई तो। यहाँ से इस चैप्टर की समाप्ति होती है। ओह माय गॉड, है ना, एक हमने पहाड़ जैसा चैप्टर फिनिश किया है, इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है, आप लोगों को मैं धन्यवाद अदा करूंगा। थोड़ा सा हम लोग बूस्टर पर देख लेते हैं कि क्या है बूस्टर, है ना।